यह है हरियाणा का दुखेड़ी गांव। ये गांव आजकल दहशत में जी रहा है। गांव का हर शख्स डरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हर समय इन्हें खौफ के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि इन सबको एक ऐसे शख्स का डर है जो सिर्फ रात में निकलता है, जो आज तक हाथ नहीं आया, लेकिन उसकी अजीब हरकतें और उसके आक्रामक अंदाज ने लोगों को खौफ से भर दिया है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर हरियाणा का अंबाला जिला और इसी जिले में है दुखेड़ी गांव। हंसते खेलते आधुनिक सुविधाओं वाले बेहद संपन्न दुखेड़ी गांव को जैसे किसी की नजर लग गई है। गांव के लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई है। उनकी खुशियों को ग्रहण लगाने वाला वो शख्स है जो आधी रात होते ही गांव की गलियों में चक्कर काटने लगता है। अब उस शख्स को आप अपने टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए, जिसने पिछले 3-4 महीनों से पूरे गांव में कोहराम मचा रखा है। रात के अंधेरे में सफेद धोती कुर्ता पहने और सिर पर लोहे का जालीदार हेलमेट लगाए ये नंगे पांव गांव में घुसता है और घर में सो रही महिलाओं पर वार करता है। तो उसके बारे में सुना आपने? हाँ जी, सुना बस देखा नहीं है जी। अच्छा, क्या सुना आपने उसके बारे में? बस यूं ही जी घर में बड़ा तो जी लोगों के घर में आता है। हाँ जी। अच्छा, बस औरतों पता नहीं क्या करता, छेड़ा तक क्या पंजे से मार देता। अच्छा। कमर में। क्या नाम है आपका? मनोज कुमारी। आपने क्या सुना, क्या देखा? हमने सुना कि यहाँ पे भूत आया और रात को दिखाई देता था और औरतों पे ही झपटा करता था। अच्छा, अनुज क्या देखा, क्या सुना आपने? यही जी, वो गांव में बढ़ता था रात को और औरतों पे हमला करता था। तो डरे आप? हाँ जी, डर तो बहुत लगा जी, सारी रात नहीं सोते थे। अच्छा। हाँ जी। इस रहस्यमयी शख्स से गांव के लोगों में इस कदर डर समा गया है कि घरों के बाहर लोगों के मजबूत गेट लगाए गए हैं। टूटी फूटी खिड़कियों की मरम्मत की गई है और शाम होते ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। खौफ इस कदर है कि गांव के कुछ लोग रात भर पहरा देते हैं। वहीं कुछ लोगों ने बंदूक का लाइसेंस ले लिया है ताकि कभी रहस्यमयी शख्स सामने पड़े तो उससे निपटा जा सके। इतनी दहशत थी कि चाहे नौजवान हो, वो अपने घर में भी इतना डर रहा था। जिसके खिड़की दरवाजे खुले थे, खराब हुए, तो उन्होंने वो भी अपने राजमिस्त्री उनको बुला के, कारपेंटर को अपने, वो भी उन्होंने सारे टाइम टू टाइम ठीक करवाए हैं। इतनी दहशत थी कि अपने आप से डरने लग गए थे। रात को 7-8 बजे के बाद जो किसी को दुकान पे या अड्डे पे या खेत में जाना था तो 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 4-4 लड़के इकट्ठे होके हम जाते थे। वो उसी के डर से कि नजदीक से तो पकड़ने, दूर से इसको मारने चल रहा। जो एयर राइफल होती है वो थी। तो आपने देखा उसको? नहीं देखा तो है नहीं जी। इतना ही नहीं, गांव में प्रवेश द्वार से लेकर हर दूसरे तीसरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां से ये गांव शुरू होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस रहस्यमय व्यक्ति को देखा गया था, उसकी वेशभूषा को देखा गया था कि किस तरह से वो सड़कों पे चलता है, किस तरह से घरों में घुसता है। देखिए, धोती कुर्ते में ये वही शख्स है जिसके सिर पर जालीदार हेलमेट है। इस शख्स की तस्वीरें गांव के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। इन्हीं तस्वीरों ने दुखेड़ा गांव में काला जादू करने वाले का खौफ पैदा कर दिया है। हाथ में दिया लेके आता था जी, और जब आदमी पीछे लगता था भाग जाता था जी। हाँ जी। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले उसको देखा था? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कर रहा था, किस तरह की उसकी वेशभूषा थी? उसका जी बिल्कुल बंद था और हाथ में थे पंजे और पैर बड़े बड़े थे इसके। हाथ में दीवार रखा था, जिस कोई बंदा दिखा था ना बफे नहीं दिखा था बस वो। अच्छा। जंप मारता बड़े बड़े जना पैरा में स्प्रिंग हो। हाँ। गांव वालों का दावा है कि सिर्फ जालीदार हेलमेट और सफेद धोती कुर्ता जैसे पहनावे ही नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी शख्स के पंजे और उसकी चाल भी विचित्र और डरावनी थी। मैंने भी देखा है जी। क्या किस तरह की? उसने अपने सिर पे तो ऐसा जैसे रेलवे में काम करते हैं जी वर्कर, ऐसा हेलमेट डाल रखा था सिर पे। हाथ में उसके पंजे थे, मेरे पास पंजे की फोटो भी है उसके। ठीक है जी, पता लगता था 10 मिनट हम खेड़ के यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट बाद वो दूसरी साइड मिलता था, उससे 10 मिनट बाद तो दूसरी साइड मिलता था। एक जनानी का उसने यहाँ से पाड़ भी दिया, डैमेज सा कर दिया यहाँ से शरीर को, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। नहीं महीना हमने 1-1.5 महीना पैर लगाया जी। दुखेड़ा गांव वाले ये बताते हैं कि इस रहस्यमयी शख्स को गांव के बाहर बने ग्राम देवता के क्षेत्रपाल मंदिर में दिया जलाते भी देखा गया था। गांव वालों का मानना है कि यहाँ दिया जलाकर काला जादू पर सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, लेकिन महिलाओं पर वार करने की उसकी हरकत के बाद मंदिर में भी पहरा शुरू हो गया, जिसके बाद उसका भटकना बंद हो गया।
एक्चुअली ये था सर, जैसे वो दीवा जला रहा था, गांव के बीच में एक वो है कुआं है ख्वाजा जी का, वहाँ पर वो जैसे ही दीवा जला रहा था तो एक लेडीज़ थी वहाँ पर। जब उस लेडीज़ ने उनको देखा तो कहते हैं कि एकदम से वो इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वो कोठे के ऊपर चढ़ के और वहाँ से नज़रबंद हो गया। गांव में इस टेरर स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब एक महिला ने बताया कि इस रहस्यमयी शख्स ने उस पर हमला किया था। रात के आखिरी पहर के 3 बजे थे। महिला के पति ने घर में किसी के घुसने की आहट सुनी, लेकिन जगते ही देखा कमरे में कोई अनजान शख्स। उस शख्स ने महिला की कमर पर वार किया, खरोंचे मारी और जब तक पति पत्नी संभल पाते तब तक हमलावर वहां से फरार हो गया था। हमारे संवाददाता ने पीड़ित महिला से बात की तो उस पर खौफ का अब भी असर पाया। मैं दोनों जी सो रहे थे पड़े अंदर, तो मतलब कि जब मेरी आँख खुली तो यहाँ पे पंजा मारा बहुत जोर की। मैं एकदम से उठी, आँख खुली मेरी, तो हस्बैंड भी उठा, वो एकदम से उठने लग गया, उसके पीछे पकड़ने लगे और भाग गया यहाँ से। किसी रहस्यमयी शख्स ने आधी रात को गांव की महिला पर वार किया था। ये बात जैसे ही सामने आई पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। खौफ का आलम यह हो गया कि लोगों ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली। लट्टा भी चौक मान ले खूब लाई है, कैमरे कुमरे भी लवाई हैं, उरी लगे रही, इनने भी संदीप जी ने लवाए और टॉर्चां डंडे सब छोटे सारा कुछ लेकर चलते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये छलावा था, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये भूत प्रेत, तो कोई कह रहा है कि वो एक व्यक्ति था जो कुछ दिन के लिए इस गांव में आया था और उसके बाद ये गायब हो गया। हालांकि गांव के लिए खौफ का दूसरा नाम बना शख्स अब तक रहस्य बना हुआ है। दहशत से जूझ रहे इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो इसे भूत प्रेत की तरह देखते हैं, ना ही काला जादू मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं था जी, ये अफवाह थी एक, जिसका पूरे गांव में जो फैल गई। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। हमने पहरे भी लगाए, 11 बजे बैठते थे पहरे पे। पूरा गांव चारों तरफ से लोग था, कम से कम 200 लड़के पहरा दे रहे थे उन दिनों में। सीसीटीवी तो ऑलरेडी लगे हुए थे। सीसीटीवी में आया वो, सीसीटीवी में जब वो आया लोगों ने देखा, उसके बाद लोग चौकस हो गए। हमने ऐसे लोगों को भी गंभीरता से सुना जो अपने ही गांव के सैकड़ों लोगों के डर को बेवजह और उसकी गवाही को मनगढ़ंत कहानी बताने में भी गुरेज नहीं करते। लेकिन सवाल था कि अगर ये छलावा है तो फिर सीसीटीवी कैमरे में किसकी तस्वीर कैद है। हमने जब गांव वालों से इस केस से जुड़े सबसे अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स के बारे में पूछा तो उनके पास इसका भी जवाब था। कुछ नहीं था, एक ड्रामा था बस। अच्छा, तो सीसीटीवी कैमरों में तो सबने देखा। सीसीटीवी कैमरे में तो मेरी फोटो है, मैं लिखूंगा और तो फोटो तो क्या तो पकड़ा क्यों नहीं गया फिर? आज जो कुछ होता है तो पकड़ते हैं। इन सब के बीच रहस्यमयी शख्स के बारे में अब तक कोई और सुराग हाथ नहीं लगा है, जबकि गांव वालों में अब भी उसकी दहशत देखी जा सकती है। अब सवाल यह है कि गांव वालों की नींद छीनने वाला ये शख्स कौन था? ये कोई साया था या फिर जिंदा इंसान, या फिर उस महिला का वहम जिस पर पहली बार हमला हुआ? अंबाला के दुखेड़ी गांव से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।